हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। हमने कई रीडिंग्स की है जिसमें हम ये देखते हैं, ये समझते हैं कि हमारे दुश्मन, हमारे से जेलस लोग, हमारे रिश्तेदार वगैरह हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ये तो हमने देख लिया है और सच कहूँ तो वो क्या सोचते हैं उससे ज़्यादा हमको फ़र्क पड़ता भी नहीं है। फ़र्क पड़ता है कि जिस परिवार के साथ हम रहते हैं, जिन फैमिली मेंबर्स के साथ हम रहते हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उनका हमारे लिए क्या ओपिनियन है, उनका ट्रीटमेंट हमारे साथ किस तरह का है, ये बात का असर हम पर डेफिनेटली होता है। आज की रीडिंग इसी टॉपिक पे है। व्हाट डू योर फैमिली मेंबर्स थिंक अबाउट यू, या व्हाट इज देयर ओपिनियन अबाउट यू। क्या सोचते हैं ये लोग जो हमारे साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं, फिर चाहे वो हमारे मम्मी पापा हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, कोई जो रिश्तेदार हमारे साथ घर में ही रहते हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। उनका हमारे को लेकर क्या ओपिनियन है। हो सकता है इसमें कुछ कड़वी बातें आए, हो सकता है इसमें कुछ मीठी बातें, अच्छी बातें आए, पर जो भी है हम बहुत ऑनेस्टली इस रीडिंग को करेंगे और देखेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, हर चीज़ सही या हर चीज़ गलत नहीं होती, हमेशा हर चीज़ का मिक्सचर होता है। कुछ कड़वी बातें होती है, कुछ मीठी बातें होती हैं, हर चीज़ को हमें साथ में लेकर चलना है। सो फ्रेंड्स, कलेक्टिव रीडिंग है, फॉर ऑल साइंस ये रीडिंग है। बस आपको सिचुएशन समझनी है कि आप ये जानना चाहते हैं आपके फैमिली मेंबर्स आपके लिए कैसी ओपिनियन रखते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं, उसके रीजंस क्या है और आपको क्या करना चाहिए। इन शॉर्ट इस पर है ये रीडिंग। तो फ्रेंड्स, मैं जो ये कार्ड्स के जरिए देख पा रही हूं कि आपके फैमिली में कोई ऐसा इंसान है, ये तो आपको समझना है वो कौन है, जिसको आपसे बहुत ज्यादा ग्रजेस हैं। मतलब एक तरह का एक एंगर है आपके प्रति। वो किस बात को लेकर है ये आप बेहतर जानते होंगे और वो पर्सन बेहतर जानते होंगे। उनको आपके प्रति बहुत सारा ग्रज है। हो सकता है लैक ऑफ ट्रस्ट हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई ट्रस्ट इश्यू है, हो सकता है ये आपके भाई बहन है, हो सकता है ये आपके पार्टनर है, हो सकता है ये इन लॉज हैं या आपके पेरेंट्स हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो एक छत के नीचे आपके साथ 24 घंटे रहते हैं। कोई एक ग्रज पाल के रखा है उन्होंने आपके प्रति, जिसकी वजह से आपको कई बार ये लगता है कि जो आपकी बाउंड्रीज है, आपने जो अपना एक दायरा बनाया है, अपनी जो एक लिमिट बनाई है, अपनी एक जो हद बनाई है, ये कभी कभी उसको पार कर देते हैं। कुछ कहने में, कुछ बोलने में, किसी भी तरह से ये अपनी हद को पार कर देते हैं, क्योंकि इनके दिल में आपको लेके किसी ना किसी तरह का ग्रज है। और मैं कई बार ये बात कह चुकी हूँ, जब हमारी लड़ाई बाहर के लोगों से होती है वो हमारे लिए फिर भी आसान होती है, क्योंकि हमें पता है वहाँ से लड़के जब हम अपने घर आएंगे तो एक सिक्योर माहौल होगा, ऐसे लोग होंगे जो हमारा साथ देंगे, जो आपका साथ देंगे। लेकिन जब घर में ही कोई ऐसा बंदा मौजूद है जिसको आपके ऊपर बहुत खुन्नस है किसी बात को लेकर, तो वो अपनी हदों को पार करते रहते हैं। आपकी इंसल्ट करना, आपको हर्ट करना, आपको ऐसी बातें सुनाना जिससे आप विचलित हो जाते हैं। तो जब 24 घंटे आपके घर में ये माहौल रहता है, आप कहाँ जाएं, कहाँ से सोलेस ढूंढें। एक पर्सन ऐसा है आपके घर में जो बहुत ग्रज रखता है आपके लिए। आपने जो कहा उसको पकड़ लिया और उसके बेस पे अपने लिमिट्स को क्रॉस करके आपको हर्ट करने की कोशिश ये पर्सन करते रहते हैं। इस पर्सन को आपसे ट्रस्ट इश्यूज हैं, हॉस्टिलिटी का कार्ड आया है, ट्रस्ट इश्यूज का कार्ड आया है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कभी आपने कुछ ऐसा किया हो पास्ट में या रिसेंटली कि
उनके ट्रस्ट को आपने जानबूझ के नहीं तोड़ा होगा, लेकिन आपने उनकी कोई ऐसी बात उनको कह दी है जो उन्होंने आपको बहुत, जैसे कहते हैं ना, एक सीक्रेट रखने को कहा होगा और आपके मुंह से वो बात निकल गई है। उससे ये पर्सन बहुत झल्ला चुके हैं आपसे, इनको आपसे बहुत ही कड़वाहट हो चुकी है, जिसकी वजह से ये अपने लिमिट्स क्रॉस करते हैं। शायद ये इनडायरेक्टली आपको धमकी देने की कोशिश करते हैं कि जो मैंने आपको बताया है, जो आपसे शेयर किया है, जो सीक्रेट कहा है, वो अब फिर कभी बोलने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं भी इस हद तक जा सकता हूं या जा सकती हूं। कुछ ऐसा इंटेंशन इस पर्सन का मुझे नजर आ रहा है जो आपकी फैमिली में है। फिर एक फैमिली मेंबर है आपका कोई जो बहुत ही चुगलीखोर है, मतलब जो घर की बातों को बाहर बताते हैं, खास तौर पे आपकी बातों को, और ये पर्सन भी हो सकते हैं, इसके अलावा भी कोई हो सकते हैं, क्योंकि बहुत नजदीक ये कार्ड्स आए हैं, जो घर की चुगलियां करते हैं बाहर, जो घर के बारे में ऐसी बातें बाहर करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, और खास तौर पे आप इनके विक्टिम होते हैं। आपके बारे में ऐसी बातें बताते हैं लोगों को जिससे आपकी जो एक इमेज है उसको नुकसान होता है, आपकी इमेज को एक चोट पहुंचती है। लेकिन फिर भी आपके अंदर मैं एक चीज देख पा रही हूं, आप अपनी मनोस्थिति को बहुत ज्यादा बैलेंस में रखने की कोशिश करते हैं। आपको पता है ये जो हो रहा है घर के माहौल में, ये सही नहीं हो रहा है। तो खास तौर पे जब इस पर्सन ने आपको टारगेट किया है, आपको बहुत ही सेंसिबली इस पर्सन के साथ डील करना है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सारे मेंबर्स एक जैसे होते हैं, कुछ होते हैं आपकी फैमिली के मेंबर्स, कुछ है जैसे कि जो आपकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करते हैं। आप अपनी बहुत सी बातें इनके साथ शेयर करते हैं। वुमन होल्डिंग अ हार्ट एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन। ये जो पर्सन है ये आपकी बातों को दिल से, दिमाग से सुनते और समझते हैं, आपको कोई ना कोई सॉल्यूशंस देने की भी कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो बहुत ज्यादा संभले हैं इस घर में, आप जिस तरह से इस घर में रह पाते हैं, आपको इस माहौल में थोड़ा भी एडजस्ट करने का मन करता है, वो इस पर्सन की वजह से है, जो आपकी बातों को सुनते, समझते हैं और आपको बहुत ज्यादा गाइडेंस देने की भी कोशिश करते हैं। तो मेरे को लगता है ये दो मेंबर्स हैं आपकी फैमिली में, बाकी सबके साथ आपका रिलेशनशिप तो नॉर्मल ही है, जैसे आमतौर पे फैमिली में होता है। ये दो खास हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि एक है जो आपकी जड़ों को काटने में लगे रहते हैं और एक है जो आपको हर पल संभालते रहते हैं, आपकी मानसिक स्थिति को बैलेंस में रखने की कोशिश करते हैं। आपका जो ट्रस्ट है इस पर्सन पे बहुत ज्यादा है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये आपको संभाल रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में जो थोड़ा टॉक्सिक है इस पर्सन की वजह से, जिसकी मैंने बात की है, जो आपकी स्ट्रेंथ को वीकनेस बनाते हैं। लोगों के सामने आपके बारे में इस तरह से बात करते हैं कि आपको ऐसा लगने लग जाता है कि आप घर में अनवांटेड है, आप घर में अनलव्ड है। इस तरह के जो लोग होते हैं ना, इनको मीठी बातें करना, औरों को अपने जाल में फंसाना, बाकी फैमिली मेंबर्स को बहुत आसान होता है, क्योंकि इनको ये ट्रिक्स आती है। तो ये घर के काफ़ी मेंबर्स को आपके खिलाफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर कोई इनकी बातों में आता तो नहीं है। लेकिन हाँ, ओवरऑल आपका निग्लेक्शन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है ऐसे लोगों की वजह से। पर जैसे कि मैंने कहा, वो एक पर्सन है, जैसे ये 4 कार्ड्स 1 2 3 4 जो एक साथ आए हैं, इसको तो आप सेपरेट कर दें, ये इनसे रिलेटेड है। तो ये पर्सन है जो आपको संभाल कर इन्होंने रखा है इस वक्त घर में, नहीं तो आपके लिए घर में रहना ही मुश्किल हो जाता। तो इस पर्सन ने आपकी जैसी इमेज बना दी है ना फैमिली में कि आपको इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है, आप में बहुत ज़्यादा नादानियाँ है, आप पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, कुछ इस तरह का इन्होंने आपके बारे में इमेज घर में क्रिएट करके रखी हुई है। और कोई है जो आपको मदद करता है इस इमेज में से आपको बाहर लाने की कोशिश करते हैं। तो मैं यही कहूंगी, there's something better, get more information, reconsider। आपको इस पर्सन की हद को समझाना आना चाहिए, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए, ये तो आपको ही करना है। दूसरे आपको गाइडेंस दे सकते हैं, जैसे कि ये पर्सन आपको समझाते हैं। तो आपके परिवार के लोगों में मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ, ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने आप को और इम्प्रूव करें, क्योंकि आप जितना भी इम्प्रूव कर ले, ये पर्सन आपके बारे में कुछ ऐसी
इमेज क्रिएट करते रहते हैं कि घर के दूसरे मेंबर्स को लगता है आप में ही इंप्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जबकि आप अपने आप में मुकम्मल पर्सन है, आपकी पर्सनैलिटी मुकम्मल है। ये इस पर्सन की वजह से ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और दूसरी तरफ वो पर्सन भी है जो आपका मददगार है, आपकी फैमिली में या आपके सिबलिंग कोई भी हो सकते हैं, आपको समझना है ये कौन है। तो अगर आप ये सोचे कि आपका परिवार आपसे क्या चाहता है, तो वो चाहता है, मैं वो नहीं कहूँगी वो गलत है चाहना कि आप इंप्रूव हो जाए, गलत ये है कि किसी की बातों में आकर ये चाहना कि आप इंप्रूव हो जाए। आप में कोई भी कमी नहीं है, एज सच यू आर अ वंडरफुल पर्सन। नहीं तो आपको इतना अच्छा इंसान घर में मिलता ही नहीं जो आपका इतना ख्याल रखते हैं, जो आपका एक सहारा बन के बैठे हैं। तो आपको अपनी जो लिमिट्स हैं वो क्लियर कर देनी होगी। अगर आपको बगावत पे उतरना है, रिवॉल्ट पे उतरना है, तो उतरना पड़ेगा। इसके लिए आपको शर्माना नहीं है, आपको इसके लिए गिल्ट फील करना नहीं है, क्योंकि इस पर्सन की लिमिट को आपको समझाना जरूरी है। हो सकता है पहले लोगों को, आपके घर के लोगों को गुस्सा आए आप पे जब आप इस पर्सन को उसकी लिमिट समझाएंगे, क्योंकि अगर ये आपसे एज में बड़े हैं तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम हो सकता है, क्योंकि बड़ों को हम मुंहफट होके तो नहीं कह सकते कुछ भी। तो आपको कुदरती एक तरीका अपनाना पड़ेगा कि आप उनको उनका दायरा समझाने लगे। जब वो आपको इस तरह से फील कराते हैं घर के बाकी मेंबर्स के बीच में, आप उनको वहीं टोके, सही बात से, सही तरीके से, पोलाइटली, रूड हुए बिना, गलत शब्दों का इस्तेमाल किए बिना, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी आपकी इमेज ऐसी बनाई है कि आप पे ट्रस्ट नहीं किया जाना चाहिए, आप मुंहफट हैं, कुछ भी बोल देते हैं, आप इमैच्योर हैं। इस तरह की इन्होंने आपकी इमेज क्रिएट की है। तो ये जो पर्सन है, जो आपका सहारा है, जो भी ये पर्सन है, इनका साथ लें और इस पर्सन को उसकी हद दिखाने लगे। जब आप इनको हर बार टोकेंगे उनकी गलत बातों पे, तो डेफिनेटली उन पर असर होगा। घर की लड़ाई सबसे मुश्किल है, लेकिन इसको जीतना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको रहना है इन्हीं लोगों के बीच में। तो आपको ये तो करना ही होगा। इस पर्सन की हेल्प से इस पर्सन को उसकी हद दिखानी होगी। और इस पर्सन की भी मैं ये तो नहीं कहूँगी आप इमेज बिगाड़े, लेकिन इनकी जो हकीकत है बार बार दूसरे मेंबर्स के सामने आप रिपीट करें, क्योंकि अगर ये आपके साथ ऐसा करते हैं, थोड़ा बहुत ही दूसरों के साथ भी ऐसा करते हैं। घर की चुगलियाँ करते हैं, बाहर के लोगों को ऐसी बातें बताते हैं घर की जो इनको बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए। वर्ल्ड कार्ड है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है और 4 ऑफ पेंटिकल्स। इनका काम ही है कि घर की जो भी कमजोरियां हैं और उसको बताते हैं। इस बात को भी आपको एक्सपोज करना चाहिए, लेकिन लिटिल बाय लिटिल। एकदम से आप सब कुछ सबको बता देंगे तो ये क्या होगा, एक दिन होगी बात, फिर लोग भूल जाएंगे। जैसे ये आपको धीरे धीरे ये फील कराते हैं, आपको भी धीरे धीरे इनको एक्सपोज करना है। एक दिन इनकी ये बात बताई सबको, और उनके सामने ही बताइए। जब आपको किसी को सीधा करना है तो उसके पीठ पीछे बोलने की बजाय उसके सामने बोलिए, क्योंकि उससे वो एक्सपोज होते हैं। वो आपको 2 बातें ऐसी बोलेंगे, फिर आप जवाब देंगे, तो धीरे धीरे सबको ये महसूस होने लगेगा, आपके घर के मेंबर्स को, कि कहीं ना कहीं आप सही थे, ये पर्सन गलत है। क्योंकि जब आप एक दूसरे की पीठ के पीछे ये सब करते रहते हैं तो किसी को रियलिटी कभी पता ही नहीं चलती। तो आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा, उसको अपनी बाउंड्री दिखानी पड़ेगी, उसको अपनी हद समझानी पड़ेगी, और इस पर्सन की हेल्प से आपके लिए इजी हो जाएगा। अब क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो ये हो सकता है आपके पास ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो आपकी हेल्प कर सके, देन यू आर द ओनली पर्सन हु कैन हेल्प योरसेल्फ। आपको खुद के लिए स्टैंड लेना होगा, किसी से नहीं डरना है। जब आप भी सामने लड़ाई देंगे, सामने फाइट देंगे, इस पर्सन को आपसे डर लगने लगेगा, और उसका डरना बहुत जरूरी है आपसे। और जैसे कि मैंने कहा, रूड हुए बिना, लिटिल बाय लिटिल, जैसा वो करते हैं ऐसा आप करो, लेकिन उनके सामने ही करो। इससे फैमिली मेंबर्स में ये बात तो क्लियर हो जाएगी कि आप डरते नहीं हैं इसके बारे में कुछ भी बोलने से। इसने जो आपकी इमेज बनाई है वो गलत बनाई है, और धीरे धीरे वो वक्त आएगा जब घर के लोग आपकी, मैं ये तो नहीं कहूँगी आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन जो आपके लिए उनके मन में एक गलत बातें कंठित हो चुकी है वो क्लियर होने लग जाएंगी। इनकी जो हॉस्टिलिटी इस पर्सन की आपके प्रति दुश्मनी है वो धीरे धीरे कटने लग जाएगी, और आपके लिए एक ऐसा माहौल तैयार होगा जो आपके लिए हेल्दी है। तो घर में उन लोगों को अपने ट्रस्ट में लो जो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी बातों को समझते हैं, और इस पर्सन को फाइट देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपके घर के लोग जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं वो एक्चुअली एक्सपेक्टेशन नहीं है, इस पर्सन ने ऐसा माहौल बना दिया है कि लोग आपसे इम्प्रूवमेंट चाहते हैं,
आपके अंदर चेंजेस चाहते हैं, जो कि ऑलरेडी आपने बहुत अच्छी बातें हैं, उसको नजरअंदाज करके इस पर्सन की बातों में आके आपकी इज्जत कम हो रही है फैमिली में। तो इसको वापस अपनी पोजीशन आपको जो हासिल करनी है उसके लिए फाइट आपको ही देनी पड़ेगी और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तो बहुत सारे घरों की कहानी है, कोई आपके ही घर की कहानी नहीं है, लेकिन कार्ड्स जिस तरह से आए हैं, मुझे 2 पर्सनैलिटीज आपकी लाइफ में बहुत असर कर रहे हैं, वो साफ नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए, अपनी केयर कीजिए। जैसा आप दूसरों को संभालने की कोशिश करते हैं, दूसरों की केयर करते हैं, खुद की भी केयर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपना साथ देना, अपने साथ खड़े रहना, औरों से एक्सपेक्टेशन कम रखो, खुद के साथ खड़े रहो, खुद की फाइट खुद लड़ो। धीरे धीरे आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में। I mean, इंसान को लोगों की ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन इस तरह से नहीं कि आप उनके बिना टूट के बिखर जाएं। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट टू यू, लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।